70 और 80 के दशक की वो एक्ट्रेस जिसने अपने सांवले रंग के बावजूद अपनी कमाल की एक्टिंग से हिंदुस्तान के हर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई, वो हैं दीप्ति नवल। दीप्ति नवल ने अपने बेहद साधारण अंदाज से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। फिल्मों में आने से पहले दीप्ति नवल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के हंटर कॉलेज मिडटाउन मैनहट्टन की स्टूडेंट थी। उसी दौरान उन्होंने रेडियो पर रंग महल नाम के एक म्यूजिक शो को होस्ट किया था। इस शो में वहां के एनआरआई लोगों के लिए पुराने हिंदी गाने बजाए जाते थे, जो खुद भी दीप्ति को बेहद पसंद थे। अब हाल ही में दीप्ति नवल ने अपने एक इंटरव्यू में उस दौर के अपने दिलचस्प किस्से शेयर किए हैं और साथ ही राज कपूर से जुड़े भी कई खुलासे किए हैं। तो क्या कुछ बताया एक्ट्रेस ने, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट लता। रंग महल प्रोग्राम को होस्ट करने वाले अपने दिनों को याद करते हुए दीप्ति ने कहा, उस समय न्यूयॉर्क में इंडियन कम्युनिटी बहुत छोटी थी। तब आज की तरह सड़कों पर हर दूसरा व्यक्ति भारतीय नहीं हुआ करता था और रंग महल उन्हीं के लिए था। एक्ट्रेस चाहती थी कि इंडियन एक्टर्स न्यूयॉर्क में उनके शो में शामिल हों। दीप्ति ने बताया कि भारत के पहले स्टार जिन्हें वो मिली थी वो थे सुनील दत्त। मैं बहुत घबराई हुई थी और इससे पहले कि मैं उनसे सवाल करती, उन्होंने मुझसे माइक लिया और मुझसे मेरी लाइफ के बारे में बात करने लगे और फिर उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया। अपने इस इंटरव्यू में दीप्ति नवल ने यह भी बताया कि जब तक राज कपूर न्यूयॉर्क आए तब तक वो 3-4 इंटरव्यूज कर चुकी थी। वो शोमैन की बहुत बड़ी फैन थी। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि जब उन्होंने राज कपूर की फिल्म जागते रहो देखी तब वो काफी छोटी थी। इसके अलावा दीप्ति को जिस देश में गंगा बहती है समेत कई फिल्में बेहद पसंद हैं। दीप्ति नवल ने राज कपूर को मैन ऑफ म्यूजिक के तौर पर याद किया। उनके गानों के बारे में बात करते हुए दीप्ति ने कहा, मेरे 2 सबसे फेवरेट गाने थे ओ बसंती पवन पागल और ओ मेरे सनम। दीप्ति का कहना है कि राज कपूर की फिल्में देखने के बाद मैं खुद को बहुत बड़ा मानने लगी थी। वहीं राजेंद्र कुमार के वैजंतीमाला के लिए प्यार और उनका त्याग, इन सब ने मुझ पर एक अलग छाप छोड़ी। अपने इस इंटरव्यू में दीप्ति ने बताया कि न्यूयॉर्क में जब उन्हें राज कपूर से मिलना था तो वो बेहद खुश थी। अपने कुछ दोस्तों के साथ वो राज कपूर का इंटरव्यू लेने पहुंची। शोमैन राज कपूर के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए दीप्ति नवल ने कहा, वो इतने प्यारे शख्स थे कि उनके साथ बात करना बेहद आसान था। वो अपने जीवन और काम के बारे में बात करने के लिए काफी ओपन थे। अपने इस इंटरव्यू में राज कपूर ने हर चीज पर खुलकर बात की कि किस चीज ने उन्हें प्रेरित किया और उनके लिए हर चीज क्या मायने रखती है। राज कपूर को याद करते हुए दीप्ति अचानक कह उठती हैं कि काश उनके पास आज उन इंटरव्यूज की कॉपी होती, लेकिन आज रंग महल में कुछ भी नहीं बचा है। वो आह भरती और फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, राज जी के साथ मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन में हमेशा एक सुखद घटना रहेगी। राज कपूर के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए दीप्ति कहती हैं, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, जहां कैब मिली मैंने कैब ली, जहां ऑटो मिला मैंने ऑटो लिया और बस सीधे शमशान घाट घुस गई। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और चिता पहले ही जल रही थी। मैं वहां खड़ी थी, चुप, हैरान। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं वहां एकमात्र महिला थी जो वहां मौजूद थी। मुझे एहसास हुआ कि अंतिम संस्कार में परिवार द्वारा महिलाओं को एक सीमा से आगे जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अनजाने में ही मैंने राज जी को अंतिम अलविदा कहने के लिए इस सीमा को भी तोड़ दिया। बता दें कि हाल ही में राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, जिस मौके पर अलग अलग सेलिब्रिटीज ने राज कपूर के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया। वेटरन एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने भी इसी खास मौके पर राज कपूर के लिए अपने फीलिंग्स को जाहिर किया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।